Hello students, today we will discuss gender stereotype in curriculum framework and textbooks. Okay, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके से हम फ्रेमवर्क सेट करेंगे करिकुलम का, और टेक्स्ट बुक्स के एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको उनको प्रिपेयर करना चाहिए। और ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, हम जो लैंगिक रूढ़िवादिता की बात करते हैं, हम उसके अंदर ये जो पाठ्यचर्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, और जो टेक्स्ट बुक्स होती है, उनको किस तरीके से हमको देखना चाहिए। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो रहे हमारे, उसके अंदर हमने जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसके बारे में देखा है। हमने देखा है कि जेंडर बायस क्या है, सिचुएशंस जो हैं उनमें हमने जो कमीशंस हैं उनको देखा था। हमने एजुकेशन पॉलिसी में जो फीमेल एजुकेशन के लिए क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उन सबको हमने देखा है। और अब ये डिस्कस किया जाना बहुत एसेंशियल है कि जो करिकुलम होता है वो कैसे सेट किया जाए ताकि जो ये डिफरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो शो नहीं हो, या जो ये टेक्स्ट बुक है उनके अंदर क्या ऐसे एसेंशियल पार्ट्स होने चाहिए जो इस चीज को, ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप की हम जो बात करते हैं, इस चीज को खत्म करें। तो पाठ्य पुस्तक जो होती है उनके अंदर भी, और जो पाठ्यचर्या होती है हमारी, उनके अंदर भी इस तरीके से हमको क्रिएशन देनी चाहिए, तैयार हमको इस तरीके से फॉर्मुलेशन इस तरीके से हमको करना चाहिए कि ये जो बायस है, ये जो पक्षपात है जेंडर का, वो शो नहीं हो, और मोटिवेशन मिले किसको, फीमेल को, गर्ल चाइल्ड को, ताकि वो ये फील नहीं करे। और एजुकेशन जो है ये एक मेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम बच्चों को ये चीज रियलाइज करा सकते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, है ना, कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो जेंडर बायस है वो करिकुलम में किस तरीके से है ना, पाठ्यचर्या में जेंडर पक्षपात जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम पुराना टाइम जो होता है वहां से हम देखते हैं कि जो पुराना टाइम था उसमें जो फीमेल है और जो मेल है, तो उनमें पुरुष जो होते थे, मेल जो होते थे, उनके लिए जो एजुकेशन है उसका ट्रेंड था। परंपरा किसकी थी, जो सार्वजनिक शिक्षा थी, है ना, सब आपस में बैठ के और एजुकेट हो सकते थे, उसमें जो पुरुष हैं उनको एजुकेशन की उनका ट्रेडिशन था, परंपरा थी। अब हमारी ये, हम अनफॉर्चुनेट कहें या है ना दुर्भाग्य कहें कि उस टाइम में जो महिला शिक्षा है उसकी जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। फिर जब हम इंडिपेंडेंट हुए उससे पहले जो महिला शिक्षा थी उसमें जो महिलाएं हैं उनका जो रोल था, है ना, वो कहाँ था, वो सिर्फ वो मदर और जो गृहिणी होती है ना, हाउसवाइफ जो होती है, उन्हीं के रूप में देखा जाता था। एजुकेशन जो है वो मेल जो है उनको क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसके लिए उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी था। ऐसी थिंकिंग थी कि एजुकेशन जो है ना, शिक्षा जो है, एजुकेशन की बात कम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, मेल जो होते हैं, है ना, उनको क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी। क्या है, शिक्षा क्या कर रही है, जो पुरुष हैं, मान्यता क्या थी कि जो पुरुष है उनको क्या देगा, रोजगार। ओके, तो इस वजह से उनको शिक्षित किया जाता था, उनको एजुकेट किया जाता था। क्यों, अब ऐसा क्यों था, क्योंकि जो फीमेल होती है उनसे ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं की जा सकती कि वो घर से बाहर जाएंगी। पुराना टाइम ऐसा ही था। अब उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से परे वो सोच ही नहीं सकते थे जो मेल मेंबर्स हैं, है ना। अब जो पाठ्यक्रम है वो भी उतनी, उसकी भी उतनी सामाजिक भूमिका थी, उसका सोशल जो रोल था वो भी उस अकॉर्डिंग ही था कि फीमेल्स जो हैं उनको जितनी एसेंशियल है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना सब कुछ मिल रहा है और उनको एजुकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी टाइम में क्या हुआ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनसे जो फेमिनिज्म है उसका ओरिजिन हुआ,
मीन्स अगर हम आर्ट की बात करें, हम म्यूजिक की बात करें, हम होम साइंस की बात करें, है ना, जबकि क्या है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और इन सब की बात करें तो इनको पुरुषों से रिलेटेड सब्जेक्ट माना जाता था, है ना, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है। और अभी जो आर्ट और म्यूजिक और इनकी बात कर रहे हैं हम, होम साइंस वगैरह की, वो ये कहा जाता था कि ये क्या है, ये महिलाओं के लिए बने हुए हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ कि जो फीमेल है उनको घरों से फ्रीडम मिली, है ना, वो वहां से फ्री हुई, आजाद हुई, और उन्होंने क्या है, शिक्षित लोग जो हैं उनके जो धार्मिक आडंबर होते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो रिलीजन से रिलेटेड, या जो सोशल जो स्टीरियोटाइप है, उनकी जो थिंकिंग थी उसमें क्या आ गई, गिरावट आने लग गई। अब जो सिलेबस तैयार किया जाने लगा वो जेंडर इक्वल हो उस अकॉर्डिंग तैयार किया जाने लगा। मीन्स एजुकेशन में क्या है कि जो कोठारी कमीशन की हम बात करें और उनके जो स्टेटमेंट्स थे या उन्होंने जो सिफारिशें दी, उस कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि बालिका शिक्षा के विरुद्ध जो परंपरागत जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे उनको कम किया गया और जनरल अवेलेबिलिटी हो गई किसकी, एजुकेशन की। सामान्य जो जन सामान्य है उसको शिक्षित करना बहुत जरूरी हो गया। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि अगर संविधान की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो धर्म, जाति और लिंग आधार बेस पे सबको समानता का राइट दिया गया, है ना, तो उससे भी ये थोड़ी सी जो स्टीरियोटाइप की जो थिंकिंग थी वो कम हुई। देन फिर हम बात करते हैं कि जेंडर बायस जो होता है उससे फ्री जो करिकुलम है या जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनको तैयार किया जाना, तो वो एक मेन गुणवत्ता वाली बात थी कि जो नागरिक है उनकी गुणवत्ता पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से टेक्स्ट बुक्स तैयार करें, किस तरीके से सिलेबस तैयार करें, ताकि क्या हो कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी गुणवत्ता में काफी हद तक क्या हो, वो किस पे डिपेंड हो, एजुकेशन पे, शिक्षा पे डिपेंड वो हो। ओके, देन फिर जो एजुकेशन है उसकी जो इंस्टीट्यूशंस है, कौन सी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होती है उनमें इस तरीके से सिलेबस तैयार किया जाए कि सिर्फ वो बच्चों को सिर्फ साक्षर ही नहीं करे, सिर्फ एजुकेट ही नहीं करे, उनके आसपास होने वाले जो चेंजेस होते हैं ना उनमें भी वो क्या करें, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी डेवलप करें और उनको जो एटमॉस्फेयर है उसमें एडजस्ट करने के लिए उनको तैयार करें। तो अब जो टीचर्स होते हैं, जो टीचिंग प्रोसेस होता है, उनका भी रोल होता है, टीचर्स का भी रोल होता है। अब बच्चे का हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल, उनका फिजिकल, उनका इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, मॉरल, ये सब डेवलपमेंट एसेंशियल होता है और वो किसके थ्रू किया जाए, इस करिकुलम के थ्रू किया जाए। अब एजुकेशन प्रोसेस जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्कूल्स हैं या जो क्लासेस हैं उनको इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसमें बॉय और गर्ल इक्वल पार्टिसिपेट कर सके, उनको समानता देखने को मिले। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक इक्वल पाठ्यचर्या, जो टेक्निक्स होती है, टीचिंग टेक्निक्स होती है वो, फिर शैक्षिक और शिक्षण जो सामग्रियां होती है ना, हमारे पास जो सोर्सेस है, जो मेथड्स हैं, है ना, उन सबको हमको क्या करना है, जेंडर बायस से फ्री करना है, जेंडर पक्षपात से फ्री करना है। अब जो टीचर है वो भी जो होते हैं वो चेंजेस के लिए एक पर्सन होते हैं इम्पॉर्टेंट, तो वो भी बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, बच्चे उनको फॉलो करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं। तो टीचर्स को चाहिए कि वो ये जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्कर के रूप में काम करे, वो बच्चों को वो खुद को भी, पहले तो वो खुद को, है ना, उसकी पर्सनल जो आइडेंटिटी है, उसका जो पर्सनल थिंकिंग है वो उसमें चेंजेस लाए, वो अपने आप का माइंड सेट करेगा, तब वो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर सकेगा इक्वल एटमॉस्फेयर के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं इनकी वजह से क्या है, जो टीचिंग और क्लासरूम फैसिलिटीज जो होती है और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वो इक्वल हो सकेगा। बच्चों को अच्छा बिहेव करवाना, बच्चों को जो इंस्टीट्यूशन है उसके प्रति ओबीडियंट करना, और मेल फीमेल का ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जेंडर बायस जो है उसको छोड़ के बच्चों में इक्वलाइजेशन की फीलिंग करवाना, उनको कोऑपरेट करवाना, महिला जो शिक्षिका हैं वो इसको बढ़ावा दे सकती हैं। तो हमको इस चीज के लिए एफर्ट लगाना चाहिए। देन फिर अब हम ये बात करें
कि जो ये जो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक है उनको जेंडर पक्षपात से मुक्त करने के लिए हम कुछ सजेशंस देंगे। तो उन सजेशंस को हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सजेशंस हैं जो किसके लिए, सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स फ्री होंगे, किससे, इस जेंडर बायस से। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो एनसीईआरटी है ना, ठीक है, एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग ऐसी जो टेक्स्ट बुक है वो लिखने को जब वो लिखी जाती है तो उनको तैयार करते समय कुछ बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए जिनमें ये जो जेंडर बायस है इसकी दिक्कत नहीं आए, है ना। ये जो हम जेंडर बायस की जो बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक्स जो होती है उनको प्रिपेयर करते समय, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जेंडर बायस जो है ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए और हमको इससे दूर रखना है। इसके पीछे जो मेन फीलिंग है वो क्या है कि स्टूडेंट्स ये फील करें कि जो मेल और फीमेल है वो इक्वल हैं, वो केपेबल हैं और उनकी सोच जो है उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या है, हमको इसके अंदर ये रियलाइजेशन करवाना है और ये फील करवाना चाहिए कि मेल फीमेल जो होती हैं ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। मेल फीमेल जो हैं वो क्या है, वो इक्वल है और हमको क्या करना है कि जो किसी भी हाल में ये जो फीमेल है ये पुरुष से किसी भी हाल में कम नहीं है, ऐसे मुद्दे जो होते हैं उनको हमको इसके अंदर बेस बनाना चाहिए। देन फिर हम बात करते हैं कि जो एनसीएफ है उन्होंने प्रस्तावित जो सुधार थे वो क्या क्या दिए। तो 2005 में, है ना, 2005 की हम बात करें तो 2005 में, है ना, 2005 में जो एनसीएफ है, ओके, तो एनसीएफ जो है उसने कुछ सजेशंस दिए थे और हम ये एनसीईआरटी, एनसीएफ इन सबको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार इनका फुल फॉर्म जो है वो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई है जो पाठ्यपुस्तक जो होती है या जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जेंडर पक्षपात को कम करने के लिए ज़रूरी है। तो वो क्या क्या है उनको हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो टीचिंग जो मेथड्स होते हैं या टीचिंग जो टूल्स होते हैं उनका उत्पादन जो प्रोडक्शन किया जाए वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित जो फीलिंग्स हैं या जो बेसिक जो राइट्स है उनके अकॉर्डिंग इक्वालिटी के रूप में किया जाना चाहिए, उस अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। देन फिर जो टेक्स्ट बुक्स और जो सिलेबस होता है वो जेंडर समिति जो है उसमें जो एकेडमिक और जो फेमिनिज्म और जो गवर्नमेंट है उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उनमें शामिल होना चाहिए, जिससे जो पाठ्यक्रम है उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिसाइड की जा सके और जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो ये जेंडर बायस जो है ना, या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं हो पाए। फिर आज बहुत कम फीमेल्स जो हैं उन पे बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज होती है या उनको पढ़ा जाता है या टेक्स्ट बुक्स में उनकी कुछ स्टोरीज या उनका कुछ डिस्क्रिप्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं हैं उनकी जो आत्मकथाएं हैं वो कम संख्या में है, तो इनको बढ़ाना चाहिए और फीमेल जो है, बालिकाएं जो हैं, गर्ल चाइल्ड स्पेशली, है ना, उनको एनकरेज करना चाहिए। लिंग भेद को दर्शाने वाली जो शिक्षण सामग्रियां हैं उनको चेंज करना चाहिए हमको। फिर जो हमारी जो सिलेबस और जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि जो फीमेल्स है उनका चित्रण सिर्फ जो अच्छी गृहिणियाँ होती है उनकी तरह किया गया होता है ना, और पुरुषों के इक्वल जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो अचीवमेंट्स होती है उनको इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज। और ये भी किया जा सकता है कि जो पिता हैं वो घर में खाना बना रहे हैं, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि फीमेल जो है वही खाना बनाएगी, है ना, और जो माँ है वो चाहे तो कहें कि कार ठीक कर रही है या घर में जो ये
इक्विपमेंट्स जो होते हैं कुछ भी, है ना, उनकी मरम्मत कर रही है, या वो लड़कियां जो है वो स्कूल में साइकिल है उससे घर आ रही है ना, लड़का मम्मी की हेल्प कर रहा है या घर में गार्डनिंग कर रहा है या बर्तन वगैरह साफ कर रहा है, ऐसी चीजें शो की जा सकती है बुक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल इक्वल है, इसलिए ये हमको शो करना है। देन फिर हम ये बात कर सकते हैं कि जो आर्ट और म्यूजिक और होम साइंस वगैरह है, या ये जो हमने डिसाइड कर रखा है कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ये बॉयज के सब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो थिंकिंग है इसको हमको चेंज करना है। देन फिर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है उसको एक साधारण क्रिया की तरह नहीं लेना चाहिए हमको, है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको कंट्रोल, उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सारे सजेशंस जो है हम किसके लिए तैयार कर सकते हैं? इस जेंडर बायस जो है इसको रोकने के लिए और इक्वलाइजेशन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ एफर्ट्स हैं जो जेंडर इक्वालिटी के लिए लगाए गए हैं। तो वो कौन कौन से एफर्ट्स हैं उनको हम देखते हैं कि विचार परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, थिंकिंग। तो लोग जो होते हैं, लोगों के मन में ये सोच डेवलप करना कि जो फीमेल है और जो मेल हैं वो लाइफ पार्टनर के रूप में, और चाहे प्राइवेट हम बात करें, है ना, प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें या जो सोशल लाइफ है उनकी बात करें, उन सब में वो इक्वल है, चाहे वर्किंग प्लेस हो, ठीक है, चाहे फैमिली की हम बात करें, वर्किंग प्लेस की बात करें, फैमिली की बात करें, या सोशल लाइफ जो है हमारी, इन सब के लिए, इन सब में हमको ये देखना है कि मेल और फीमेल जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमको तैयार करना है। देन फिर के जो लड़के और लड़की होता है ना, ये यहाँ पे लड़के हैं, ठीक है, तो लड़के और लड़की जो है उनको बराबर का बिहेव उनके साथ करना और उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट देना, है ना, कि लड़के और लड़कियों को बराबर का व्यवहार, उनको बराबर प्रोटेक्शन मीन्स देखरेख भी, उनकी केयर भी उसी तरीके से, और उनको रेस्पेक्ट भी मिले। फिर के जो अहम फैसले होते हैं उनके लिए दोनों को बराबर की भूमिका प्रदान करना, कि घर के जो फैसले लिए जाते हैं, चाहे वर्किंग प्लेस पे जो फैसले हों, चाहे फैमिली में जो सोशल लाइफ से रिलेटेड या उनकी इंडिविजुअल जो पर्सनल लाइफ होती है ना, उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस जो लिए जाते हैं उनमें उनको इक्वल रोल देना, उनको इम्पोर्टेंस इक्वल देना। फिर अपनी जो खुद की थिंकिंग होती है, अपने जो खुद के विचार होते हैं उनको चेंज करना, ये इंपॉर्टेंट है ना। देन फिर हम ये देखते हैं कि जो सकारात्मक वातावरण प्रदान करना मीन्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो होता है ना, कि एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना होता है हमको। जो कम्युनिटी होती है उसके जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनको ये एटमॉस्फेयर जो होता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो होता है वो तैयार करना चाहिए। देन फिर हम बात करते हैं कि बदलाव लाने का प्रयास करना, चेंजेस कैसे लाएंगे हम? तो हम स्टीरियोटाइप को रोकेंगे, हम जेंडर बायस जो है उसको रोकेंगे, तो अपने आप चेंजेस आएंगे। तो अब ये जो बदलाव है वो हमको किस तरीके से लाने हैं कि दोनों जो सामुदायिक फैसले होते हैं वो उसमें शामिल हों, दोनों ही लोग। फिर जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो पुरुष और महिलाओं के लिए जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो एरियाज है उनमें उनको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। देन फिर जो कम्युनिटी है उसके प्रभावशाली लोग जो होते हैं वो इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। फिर हम ये देखते हैं कि जो जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करने के लिए या उसको कम करने के लिए हमको छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने हैं जिनसे हम क्या कर सकें, चेंजेस ला सकें। हमारा मेन मोटिव क्या है? चेंजेस लाना। ओके, देन फिर लोगों की सोच विकसित करना। तो उनकी जो थिंकिंग है, उनकी ये थिंकिंग है कि लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियां घर के काम करेगी, लड़कों के ये सब्जेक्ट्स हैं, लड़कियों का कलर उनको जो पिंक कलर है उससे इंडिकेट करेंगे हम, बॉयज को ब्लू और ब्लैक और इस तरीके से। तो ये सारी जो थिंकिंग है वो हमको चेंज करनी है, लोगों की ये जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है उसको हमको डेवलप करना है। ये जो थिंकिंग है हमको उसको
डेवलप करना है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि लड़के और लड़कियां जो है, महिलाएं और पुरुष जो है वो समान हो, उनको जो न्यूट्रिशन जो अवेलेबिलिटी है, पोषण है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उनको एजुकेशन है, उनको ऑक्यूपेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, ये सब, और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ये सब हमको उसके अंदर देखना है। ओके, देन फिर अब कि जो ये डिफरेंस होता है करिकुलम फॉर मैन एंड वुमेन, पुरुषों और स्त्रियों के लिए जो पाठ्यचर्या है उसमें अंतर की अगर हम बात करें तो इसको हम शॉर्ट में देखेंगे कि जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ये सभी एरिया में पुरुष और महिलाएं जो होती है उन दोनों के लिए जो सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। जो नारी शिक्षा है, फीमेल एजुकेशन के जो एक्सटेंशन की बात है, तो उसमें जो मेन ऑब्स्ट्रैक्ट्स हैं वो इसी कारण से होते हैं कि मेल और फीमेल को हम अलग अलग, और उसमें मेल सुपीरियर होता है। तो इन्हीं की वजह से जो बालिका शिक्षा है उसमें बालक जो होते हैं उनमें अधिक क्या होता है, उसका अपव्यय होता है, और जो इक्वल सिलेबस क्या होता है लड़कियों के लिए होता है और वो लाइफ के लिए यूजफुल होता है। तो शिक्षा जो है उसके हर लेवल पे जो बॉय और गर्ल होते हैं, है ना, बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या होना चाहिए, एक इक्वल सिलेबस, बुक्स और जो एग्जाम पैटर्न वगैरह है वो सब इक्वल होना चाहिए, ताकि उनको जो उनकी जो सोशल लाइफ है, एजुकेशन के थ्रू हम उनकी सोशल और जो फैमिली जो है ना, उनके लिए हम उनको इस तरीके से उपयोगी नहीं समझते हैं कि लड़कों के लिए क्या ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, या लड़कियां साइंस मैथ्स वगैरह पढ़ के क्या करेगी, तो उस अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना ये बहुत ज़रूरी होता है। अब इस तरीके से भले ही जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका जो सिलेबस हो वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन जहाँ मुदालिर शिक्षा आयोग जो था, एजुकेशन कमीशन जो था, उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने फीमेल के लिए होम साइंस कंपलसरी करने का सजेशन दिया था, और उन्होंने फीमेल प्रोडक्शन और हायर एजुकेशन में ड्राइंग, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, है ना, जो होम साइंस है ना, होम मैनेजमेंट, इन सब सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी ताकि फीमेल उनसे ऑक्यूपेशन तैयार कर सके इन फ्यूचर। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये हमको चेंज करनी है, और हमको इनके पाठ्यक्रम में इनमें डिफरेंस नहीं, हमको मेल और फीमेल को सुपीरियर और इन्फीरियर शो नहीं करना है। हमको मेल के लिए, है ना, तो हम बॉय की बात करें तो हमको बॉय के लिए अलग सिलेबस और उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, और गर्ल जो होती है उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उनको अलग सिलेबस तैयार करवाना चाहिए, ताकि वो अपनी फ्यूचर के लिए उनका जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो जाए। और आज के टाइम में फीमेल जो हैं वो इतनी एजुकेटेड है और उनकी इम्पॉर्टेंस भी होती जा रही है, और शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, और दोनों के लिए उनका जो फिजिक है उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम और देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो और क्या इसमें एफर्ट लगा रही है, क्या वो सजेस्ट कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि जो अवेयरनेस है वो हमको करनी है, हमको एक्टिविटी जो होती है, क्रियात्मकता होती है, उसके लिए अवेयरनेस हमको तैयार करनी है। मीन्स मेल फीमेल के अलावा जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके सहित शिक्षा में हमको जेंडर जो चिंताएं हैं उन पे, चाहे हम टीचर्स की बात करें, चाहे हम जो प्लानिंग की जाती है उनसे रिलेटेड, चाहे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं, है ना, मैनेजमेंट जो होता है, शैक्षिक कर्मी जो होते हैं, है ना, वो सब क्या करें, इसको तैयार करें। देन फिर पाठ्यक्रम और शैक्षिक कार्यक्रम जो होते हैं उनको रिडिज़ाइन करना, मीन्स अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें या जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही है या जो बुक्स हैं, है ना, तो उनमें हम इस तरीके से जो हम ये कहें कि उनमें हम जो सोर्सेस जो तैयार करेंगे या उनको एडिशन जो हमको करना है या उनमें चेंजेस करना है, अमेंडमेंट जो करना है, वो हमको रिक्वायरमेंट जिनकी है उनको करना है। ठीक है, देन फिर जो पाठ्यचर्या निर्माता जो होते हैं, जो भी तैयार करते हैं टेक्स्ट बुक्स, जो राइटर्स होते हैं, है ना, जो टीचिंग प्लानर्स जो होते हैं, उन सब में हमको क्या करना है, चेंजेस लाना है, उनकी थिंकिंग चेंज करनी है। मीन्स जो उसमें जेंडर और जो सद्भाव की बात है वो हमको इसके अंदर
चेंजेस लाने हैं। तो ये सुझाव दिए गए हैं। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि नेटवर्किंग जो है, तो नेटवर्किंग में जेंडर अध्ययन और जो कन्या महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम, उसमें जो NCERT है और ये जो प्लानिंग है कमीशन, या फीमेल की बात करें, या है ना हम बाल विकास की बात करें, तो इन सब ये सब मिलके, ये सब एजेंसीज जो है, ये सब यूनिट्स जो हैं, ये सब मिलके इसके ऊपर काम करें। देन फिर हम बात करते हैं कि कम्युनिटीज जो हैं वो फीमेल के एजुकेशन के लिए या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करें, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो मीडिया है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो भी इस तरीके से शो करे ऑडियो वीडियो के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू, कि ये दोनों इक्वल हैं, और ऐसी चीजें वो डेवलप करें जिससे क्या हो कि जो मेल फीमेल हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं हो, ये जेंडर बायस जो है वो शो नहीं हो, मीन्स उनको सेंसिटिव बनना होगा। ओके, देन फिर अब हम ये जो सारे हमने पॉइंट्स जो देखे हैं, ये सब क्या है, ये सब सजेशंस है किसके, कि किस तरीके से हम मेल और फीमेल की ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम जो सिलेबस होता है या जो करिकुलम है या टेक्स्ट बुक्स जो है उनके थ्रू हम, या हम कहें कि एजुकेशन के थ्रू हम किस तरीके से ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर स्टीरियोटाइप की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर सब इंक्लूड है और उन सबको हमको खत्म करना है। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।